अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वैद्युत चुम्बकीय तरंग। वैद्युत चुम्बकीय तरंग EMW, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सूर्य का जो प्रकाश आता है पृथ्वी पर, वो किसके रूप में आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। किसके रूप में आता है? इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक वेव के रूप में आता है। अब 10% तो होता है मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? 10% होता है। और 90% क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र। 90% वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। 10% चुंबकीय क्षेत्र, 90% वैद्युत क्षेत्र। ये दोनों क्या मिक्स होकर आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर आता है। अब प्रभावी 90% हो गया, 10% 90%। ये वैद्युत क्षेत्र क्या है? प्रभावी क्षेत्र है। प्रभावी क्षेत्र होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में आता है। क्यों आता है ऐसा? क्योंकि सूर्य के जो प्रकाश में वैद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं सूर्य के प्रकाश की प्रभावी क्षेत्र कौन सा होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है, क्योंकि ये 90% होता है। चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? केवल 10% होता है। चुंबकीय क्षेत्र 10% होता है। वेव और तरंग, तरंग की बात करें क्या होता है? वेव, तरंग। वेव या तरंग की अगर हम बात करें तो तरंग क्या होता है? आपके किसी भी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ या हलचल जिसके द्वारा ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है, वह तरंग कहलाती है। किसी भी माध्यम में उत्पन्न, किसी भी माध्यम में उत्पन्न व विक्षोभ, किसी भी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ, किसी भी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ व हलचल, किसी भी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ व हलचल जिसके द्वारा किसका स्थानांतरण होता है? ऊर्जा का। जिसके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वह क्या कहलाता है? वेव कहलाता है या तरंग कहलाता है। वह तरंग कहलाता है। सिंपल है, डेट याद करने का तरीका। कोई भी माध्यम है, तरल है, ठोस है, वैक्यूम है, किसी भी माध्यम में अगर ऊर्जा का ट्रांसफ़र करना है तो किसके द्वारा होगा? तरंग के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? तरंग के द्वारा होगा। तो वो क्या कहलाता है? वेव या तरंग कहलाती है। ऊर्जा का स्थानांतरण तरंग कहलाता है। किसमें? किसी भी माध्यम में।
तरंग के प्रकार कितने हैं? तरंग के प्रकार हैं दो, तरंग या वेव के प्रकार। कितने प्रकार की होती है वेव? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो अनुप्रस्थ तरंग होती है, एक का नाम क्या है? अनुप्रस्थ तरंग। दूसरी क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग होगी और अनुदैर्ध्य तरंग होगी। अनुदैर्ध्य को इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्स तरंग। ये माध्यम के क्या होती है? लंबवत चलती है। ये माध्यम में कोई इसके लंबवत चलती है। कौन सी? अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी? अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है? माध्यम के लंबवत चलती है, जैसे कि प्रकाश तरंग। इसका उदाहरण क्या है? प्रकाश तरंग। दूसरी तरंग जो होती है अनुदैर्ध्य तरंग, ये क्या? माध्यम के समानांतर चलती है। माध्यम के समानांतर ऐसे चलती है। ये कौन सी तरंग होती है? ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग। कौन सी तरंग होती है? ध्वनि तरंग। ये माध्यम के लंबवत और ये माध्यम के समानांतर चलती है, ध्वनि तरंग कहते हैं। इसको कौन सी तरंग कहते हैं? ध्वनि तरंग कहते हैं। अब बात करते हैं हम अनुप्रस्थ तरंग। पहली कौन सी तरंग आ जाती है अपने? अनुप्रस्थ तरंग के बारे में बात करते हैं। अनुप्रस्थ तरंग पहली, अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव, या इसका दूसरा नाम क्या हो गया? ट्रांसवर्स वेव हो गया। अनुप्रस्थ तरंग हो गया जो तरंग माध्यम के लंबवत चलेगी। अनुप्रस्थ ये कैसे चलेगी? माध्यम के लंबवत। ये तरंग माध्यम के लंबवत चलती है। ये तरंग क्या है? माध्यम के लंबवत चलती है। इसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। जैसे प्रकाश तरंग। उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण प्रकाश तरंग। कौन सी है? प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग की अगर हम बात करें